शाम में, रात में, कभी भी किसी भी टाइम, तो आप उस बंदे से जो हाल अहवाल उसके अबाउट जानते हो, आपका क्या नेम है, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो, इस तरह की बातें, मतलब उससे थोड़ा सा जो रिलेशन बिल्ड करना होता है ना, वो आपकी प्रॉस्पेक्टिंग कहलाती है। कुछ बंदे बोलते हैं हम इनको प्लान समझा दें एंड मतलब सुबह से बातें चल रही हैं, बातें चल रही, वो सही है, मतलब एक दूसरे को जो आप जानने की कोशिश करते हो, ये बंदा कौन है, इसका आपका नेम क्या है, इंट्रो हो गया, आपने उनको दिया, उनसे आपने लिया, ठीक है, ये कहलाती है आपके एक बंदे के अबाउट जानना, उसे बोलते हो आप प्रॉस्पेक्टिंग। ये नहीं कि कोई बंदा अगर आपके इनबॉक्स में आ गया व्हाट्सएप के, आप उसको डेली प्लान ही दे दो पहली वॉइस पर, उसके बाद अगर कोई ज्वाइन होता है ठीक नहीं होता, आप उससे प्रॉस्पेक्ट बोलो, प्रॉस्पेक्टिंग बोलो, ऐसा नहीं होता। प्रॉस्पेक्टिंग बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्ट, प्रॉस्पेक्ट कहते हैं एक सिंगल बंदे को। तो कोई बंदा आपके आता है इनबॉक्स में, आप स्टार्ट में उससे इंट्रो लेते हो, आप खुद का भी देते हो, तो वो कहलाती है आपकी प्रॉस्पेक्टिंग। स्टार्ट में आपने उनसे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपके इनबॉक्स में आता है, वो बोलता है नाम, हमेशा कहता हूँ कि एग्जांपल लेते हैं अली की, कोई बंदा बोलता है जी मैंने ऑनलाइन काम करना है, आप क्या करते हो, उससे आप उनका इंट्रो मांगते हो, ठीक है, एंड आप उनसे बोलते हो कि हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ठीक है, नंबर सेव करके, फिर आप उनको खुद के अबाउट बताते हो कि माई सेल्फ फलां फलां फलां, मैं इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हूँ। मतलब दो चार बातें इस तरह की होगी जो थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड किया, हम इससे बोलते हैं जी प्रॉस्पेक्टिंग। सही है, उम्मीद करता हूँ कि प्रॉस्पेक्टिंग अबाउट आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नंबर टू पर लिखो व्हाट इज डीलिंग। अब ये डीलिंग क्या चीज़ है। आपने कोई फेसबुक पर पोस्ट लगाई, पोस्ट लगाने से कोई बंदा आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आया, ठीक है, इनबॉक्स में आने के बाद आपने उनको एक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉस्पेक्ट आपका आ गया, आपने क्या किया, उससे नंबर सेव करवाया, इंट्रो दे दिया, इंट्रो लिया भी सही, दिया भी सही, ठीक है। उसके बाद आपने उनसे बात करनी होती है अबाउट प्लेटफॉर्म, हम किस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये डीलिंग कमाल की चीज़ है। यहाँ पर मैटर करता है आपका टोन, आपका लहजा, आप किस वे में बात करते हो मेंबर से। ये नहीं कि उससे गुस्से में बात करना, उसको मतलब कि अगर आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा फिर उस पर भारी पड़ जाना, वो वाली बात भी नहीं। आराम से प्यार से बात करनी है आपने, वो बंदा आपसे आया किस वजह से आया, उसको काम करना है आप साथ, ठीक है, ऑनलाइन वर्क करना है, आपने उनसे प्यार से बात करनी है, वो आपका एक किस्म का क्लाइंट है, ग्राहक है, ठीक है। कोई बंदा आपकी शॉप पर आता है एंड आपसे पूछता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, या आप वो वो पूछता है कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट है, आप क्या बोलोगे, मेरे पास ये है फलां फलां फलां। फिर अगर वो बंदा आपसे आपसे अबाउट अपने प्रोडक्ट्स जान लेता है आपके, फिर वो आपसे कुछ बाय नहीं करता, तो क्या करोगे, आप उससे लड़ पड़ोगे, नहीं ना, आराम से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, आप उससे इस डील में इस वे में बात करोगे कि अगर आपके पास प्रोडक्ट वो हैं भी नहीं, ठीक है, वो जो बंदा लेना चाह रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपने उससे इस वे में बात करनी है। अगर आपके पास ऑन द स्पॉट नहीं है, लेकिन आपने उससे इस वे में बात करनी है कि नेक्स्ट टाइम वो बंदा अगेन आपके पास आए, आपसे अगेन आकर पूछे कि आपने अभी वो प्रोडक्ट लिया, तो ये आपने क्या करना है, आराम से प्यार से बात करनी है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना। अगर सामने वाला बंदा गाली भी निकाले ना, आपने उसको इग्नोर करना है, अगर वो गाली देगा आप भी गाली दोगे, क्या हो रहा है, मतलब अगर कोई बंदा आपको पागल बोलता है, तो अच्छा हम अज्यूम करते हैं कोई बंदा आपको पागल बोलता है, आप क्या रिएक्ट करोगे, मतलब गुस्से में आ जाओगे। अगर कोई बंदा अगेन आपको पागल बोले, आप क्या करोगे, अगेन गुस्से में आ जाओगे, एंड आपको पता भी है वो सामने वाला बंदा अगेन आपको बोले कि आप पागल हो, तो आप क्या करोगे, उसको थप्पड़ उठाकर मार दोगे। तो मेरी नज़र में देखा जाए तो सबसे बड़े पागल आप ही हो। ये जानते हो कि सामने वाला बंदा पागल है, आपको पागल पागल या कुछ गलत बातें कह रहा है, एंड उसके अबाउट आप कोई रिएक्ट करते हो, पर सामने वाला बंदा है ही पागल एंड आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, तो आप भी क्या हुए, आप भी एक किस्म के पागल हुए। इवन कि हमने इन चीज़ों से इग्नोर मतलब कि इन लोगों से हमने भागना है, इन लोगों से बचना है, भागना नहीं बचना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली डीलिंग क्या है, डीलिंग अगर कोई बंदा आपके इनबॉक्स में आता है, नंबर सेव करवाने के बाद आपने उनसे इस वे में बात करनी है कि सामने वाला बंदा बगैर प्लान समझाए आप पर ट्रस्ट करने लगे, ठीक है। जब आप उसको ट्रस्ट दिलवा दोगे, फिर आपने उनसे मतलब कि अपना प्लान समझाना है, आपने उनको प्लान देना है। फॉर एग्जाम्पल सेशन, फॉर एग्जाम्पल कि सर मैम हमारा ना एक लाइव सेशन होता है 7 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, अगर आप चाहो तो आप इस लाइव सेशन को डेली हमारी क्लास में आकर ले सकते। अदरवाइज अगर अवेलेबल नहीं होते, आपके आप कहीं काम पर चले जाते हो या आपके नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो मेरे पास एक दो रिकॉर्डेड वीडियोस, आपने उनको चॉइस देनी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो लाइव सेशन में आ सकते हो, और अगर आप चाहो तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आपने उनको चॉइस देनी है, सामने वाला बंदा आराम से बोलेगा हाँ, अगर वो कंफर्टेबल हुआ तो वो सेशन में आ जाएगा, अदरवाइज वो मोस्टली बंदे बोलते हैं कि आपने हमें वीडियोस प्रोवाइड कर।
फिर आपने वीडियोस प्रोवाइड करनी है। वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद आपने उनको एक वॉइस करनी है, सर मैम मैंने ना अभी आपको ये 2 वीडियोस सेंड कर दिए, ठीक है, आप इन 2 वीडियोस को वॉच कर लें। इन 2 वॉच करने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है अबाउट मैटर फॉर्चून तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं वो आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इससे बोलते हैं हम डीलिंग, मतलब प्यार से बात करनी है, सुकून से, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। ओके लेट्स स्टार्ट। नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग क्या चीज़ है? बंदा आ गया फेसबुक से, प्रोस्पेक्ट आ गया, उसके बाद आपने इंट्रो भी ले लिया, स्क्रीनशॉट भी मंगवा लिया, उसके बाद आपने उसको डील भी कर लिया। अगर आपने उनको वीडियोस सेंड कर दिए, ठीक है, वीडियोस वॉच करने के बाद वो बंदा आपको रिप्लाई करेगा, वो बोलता है फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड होने के बाद आपने उनको क्या करना है, खुद के साथ ऐड करवाना है, वे बताना है किस वे में वो बंदा आपके साथ ऐड होगा। दैट्स इट कॉल्ड क्लोजिंग, हम इससे क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों पर अगेन मैं बता रहा हूँ, आपने इन तीनों चीज़ों को अगेन देखना है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होगी, डीलिंग क्या होगी, क्लोजिंग क्या होगी, मतलब 5 मिनट्स के अंदर ये जो 3 टॉपिक्स थे मैंने इन सबको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नंबर 4 पर आता है डेली रूटीन, मतलब मैटर फॉर्चून में हम क्या करें, डेली रूटीन में क्या हम कामयाब हो पाएं। जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था इस टॉपिक को बनाने का वो ये कि क्या हो सकते हैं। हाजी काशिफ भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी मैं अवेलेबल हूँ सर। ओके तो नंबर 4 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 4 पर लिखा हुआ है डेली रूटीन। मतलब इस डेली रूटीन में काम करेंगे हम कामयाब हो सकते हैं। इधर मैटर फॉर्चून सिस्टम है। पहली बात तो ये कि जब तक आप अपना स्केड्यूल नहीं बनाते वर्किंग करने का, सर मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके और मतलब जब तक हम अपना स्केड्यूल नहीं बनाते वर्किंग करने का, हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं सकते। चाहे मैट्रिक फॉर्चून हो, चाहे आपका कोई वर्क हो, चाहे आप स्कूल कॉलेज गोइंग हो, जो भी बंदा हो ना, जब तक आप अपना स्केड्यूल नहीं बनाते वर्किंग का, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब कैसे देखें, मतलब आप स्केड्यूल बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुबह सुबह उठो, ठीक है, नमाज पढ़ो। यार नमाजें तो हर बंदा पढ़े यार, बगैर नमाज के हमारा मेन मकसद क्या है दुनिया में आने का, अल्लाह पाक की इबादत करना है, ऐसे ना। तो 1 घंटा को लगता है नमाजें पढ़ने में, मतलब 5 नमाजें, एंड एक नमाज आप लोग टाइम ही देख लें। जस्ट अजान हो आप फौरन जाओ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद वर्किंग करने लग जाओ और कुछ भी नहीं करना। पहली बात तो क्या है, आपने नमाजें बहुत बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, नमाजों को आपने बिल्कुल भी कज़ा भी नहीं करना, पढ़ना जरूर है, ठीक है। आप सुबह सुबह उठो, वो सुबह के टास्क होते हैं, आप फेसबुक पर वर्किंग करो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक वर्किंग, कोई भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आप अपना एक माइंडसेट बनाओ, ठीक है ना, स्केड्यूल बनाओ वर्किंग करने का। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सुबह उठता हूं, नमाज पढ़ने के बाद 1-1.5 घंटा पहले अपने ग्रुप के अंदर सलाम पेश करता हूँ कि कोई बंदा जाग रहा है कि नहीं जाग रहा। एंड यकीन करें मेरे ग्रुप की स्ट्रेंथ अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 160 है मेरी कम्युनिटी की। तो मैं जैसे इस्लाम देता हूँ ग्रुप में, कोई स्टिकर भेजता हूँ तो यकीन जाने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बंदे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई मैं सेशन रात के 9 बजे रख दूँ ना अपने ग्रुप में, तो यकीन करें एक एक वॉइस पर 60 65 रिएक्ट होते हैं 160 बंदों में से, ठीक है। अब देखें जब सुबह का टाइम होता है, अल्लाह पाक सुबह के टाइम, सुबह की वो बोलते हैं ना कि सुबह सूरज जैसे ही तलू होता है उससे पहले अगर कोई बंदा उठ जाए नमाज पढ़े, अल्लाह पाक उसकी रिज़्क रोज़गी में इजाफा फरमाते हैं। तो कोशिश किया करें सुबह की नमाज पढ़ लिया करें, मतलब सूरज तुलू होने से पहले आप लोग उठ लिया करें, ठीक है। तो उठने के बाद आप लोग क्या किया करें, अपनी वर्किंग स्टार्ट किया करें। मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं 2 घंटे सुबह सुबह देता हूँ, ठीक है ना, वर्किंग करता हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद अगेन मतलब 11 12 1 2 बजे तक अगेन मैं मतलब ये काम करता हूँ। उसके बाद 2 घंटे 1-1.5 घंटा रेस्ट होता है, 3:30 बजे सेल फोन उठाता हूँ। एंड रियलिटी बता रहा हूँ आज। ये कौन बंदा है जी? सर मेरी वॉइस क्लियर है ना? अभी मैंने ज्वाइन किया। आप वैसे करते क्या हैं? जी जी क्लियर है, क्लियर आवाज़ क्लियर है। ब्रदर आप वेट कर लें, क्लास जब हो रही है आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप बीच में शुरू हो जाएं। प्लीज़ अपना मैक ऑफ कीजिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए काशिफ।
ओके, तो सर देखिए मैं इनको अपना बता रहा था। मैंने आज बहुत ही ऑकवर्ड फ़ील किया। वो कैसे? मैं मतलब 3:30 बजे ऑफ़लाइन ऑनलाइन होता हूँ, उसके बाद 2 घंटे, डेढ़ घंटा वर्क करता हूँ, टीमों को सर्विसेज़ भी देता हूँ, मतलब 4:30 5 बजे तक। अब बीच में मुझे दिन में काम पड़ गया 4:30 साढ़े 4 बजे के दरमियान, ठीक है? उसके बाद मैं ऑफ़लाइन हो गया 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है? जैसे ही मैं ऑनलाइन हुआ, मेरे एक मेंबर का नहीं, लीडर का एक वॉइस मैसेज आया। बेसिकली मैं 5 बजे ऑफ़लाइन होता हूँ, 7:30 बजे ऑनलाइन होता हूँ। तो ऑफ़लाइन होने के बाद 5 बजे मैं नमाज़ पढ़कर जाता हूँ वॉलीबॉल खेलने। 1 घंटे के लिए, ठीक है ना? उसके बाद खाना, नमाज़, टाइम गुज़र जाता है, 7:30 हो जाते हैं। आज 20-25 मिनट में लेट ही क्या हुआ, तो मेरे एक लीडर का वॉइस मैसेज आया, "सर, आपकी ये वॉलीबॉल भी हमें कहीं डुबा देगी।" मैंने उसी वक़्त ही बोला, मैंने कहा यार चलो छोड़ दो। मैंने खुद से वादा किया छोड़ते हैं यार वॉलीबॉल को, क्या करना है वॉलीबॉल को, फ्यूचर बनाना है, टीमों को सर्विसेज़ देनी है। तो क्या किया मैंने, आज ही माइंडसेट बनाया कि अब वर्किंग जो वॉलीबॉल वाला 1 घंटा था उसे निकाल देते हैं। अब वर्किंग पर ही काम करेंगे, ठीक है? तो मतलब 3:30 से 6 बजे तक अगेन वर्किंग का टाइम, आधा घंटा घंटा खाने में लग गया या नमाज़ में। उसके बाद अभी इशा की नमाज़ के बाद फिर ऑनलाइन होगा रात के 11 बजे तक, ज़्यादा नहीं। 6 घंटे आप लोगों ने मस्ट सोना है, ठीक है ना? जब तक आप लोग 6 घंटे नहीं सोते, आप अल्लाह पाक ने जो रात दी है ना सुकून करने के लिए दी है। कुछ बंदे बोलते हैं कि सारी रात हम काम करेंगे दिन सारा, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो रात सुकून के लिए बेस्ट चीज़, मतलब कि एक बेस्ट टाइम है, ठीक है? आप सुबह उठो, अपना एक माइंडसेट बनाओ, गोल बनाओ वर्किंग करने का, और उसी गोल पर आप पूरा भी उतरो, उसी स्केड्यूल पर आप पूरा भी उतरो। मतलब मेरी टीम का हर एक बंदा बस अब याद करवाना है। माइक ऑफ कर लें मैम काइंडली। अच्छा देखें तो मतलब जब मेरा स्केड्यूल बना हुआ था, मेरी टीम का एक कोई पर्सन भी मेरे इनबॉक्स में आकर कोई मैसेज नहीं करता था। उनको पता था सर का अभी ऑफलाइन टाइम है, मतलब वो अभी ऑफलाइन होंगे। तो आप लोग इस तरह कोई स्केड्यूल बनाओ, वर्किंग करना अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आप माइंडसेट बना लो। मैंने आज या सुबह-सुबह 20 बंदों को प्लान समझाना है, और जैसे ही आप सुबह-सुबह उठो ना, नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद वर्किंग पर बैठो ना, एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, आज के दिन मेरे लिए बहुत लकी होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज के दिन मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा। हर दिन आपने यही बोलना है, हर दिन आपने बिल्कुल भी यही बोलना है, ठीक है? कि आज के दिन बहुत ही लकी होगा इंशाअल्लाह, और आज के दिन मैं बहुत कुछ करूँगा, ठीक है? ये बात आपने लाज़मी बोलनी है। वर्किंग करनी है स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आप डेली रूटीन के साथ आप लीडर नहीं कहलाओगे, जितने बड़े भी आप लीडर हो, अगर आपका कोई स्केड्यूल टाइम वर्किंग नहीं बनी हुई अबाउट वर्क, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। जितने बड़े भी लीडर हो, आप टीमों को सर्विसेज नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप खुद की वर्किंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, खुद का टाइम टेबल नहीं बना हुआ होगा वर्किंग करने का, तो आप लोगों ने क्या करना है, खुद का स्केड्यूल बनाना है, डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपने फिर वर्क भी करना है। नंबर 5, हाउ टू डन बिग लेवल्स ज्वाइनिंग इन मैटिक फॉर्चून। मतलब हर बंदा पूछता है कि बड़े बड़े लेवल्स की मैं ज्वाइनिंग कैसे लूँ मैटिक फॉर्चून सिस्टम में। हर बंदे का यही मतलब माइंड में ना, उसके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि बड़े लेवल की ज्वाइनिंग कैसे लूँ, मैं एक एक दिन का 10-10 15-15 हज़ार कैसे कमाऊँ। अगर की ज्वाइनिंग लानी है, पहली बात तो ये कि आप लोगों के खुद के बड़े लेवल से अपग्रेड होने चाहिए। मैक्सिमम 7, मिनिमम 6 टू 7, मिनिमम आप लोगों के 6 से 7 लेवल्स अपग्रेड होने चाहिए। इससे काम नहीं, अगर आप लोगों ने बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग लानी है तो, ठीक है? पहली बात क्या, आपने खुद के बड़े लेवल्स अपग्रेड करने। और दूसरी बात कि अब आपने मेंबर्स को कैसे कन्विंस करना है बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग करने के लिए। आप उनको इस वे में प्लान समझाओ, आप उनको चाहे मैटिक फॉर्चून का आप सब लोगों को पता है 12 लेवल है, X3 और X6 के, ठीक है? X3 और X6 साथ-साथ वर्क करते हैं। तो अगर आप उनको फर्स्ट लेवल अच्छे तरीके से समझा सकते हो, समझा देते हो, तो आप उस बंदे को छठे 7वें लेवल से ईज़ी वे में एग्री कर सकते हो वर्किंग करने के लिए, ठीक है? पहली बात तो ये कि आपने उनको फर्स्ट लेवल अच्छे तरीके से समझाना है कि ये ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरा वे कौन सा है? जी काशिफ़ भाई, क्लास का टाइम भी तकरीबन कोई 5-7 मिनट हैं। इनमें अगर सवाल लिए जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे ख़्याल में इंटरनेट इशू। काशिफ़ भाई आवाज़ आ रही है मेरी? पाँचवा या तीसरा या चौथा लेवल है, I'm assume कर वॉइस क्लियर है सर मेरी? जी, जी क्लियर है। मैंने कहा कि 5-7 मिनट हैं और सवाल ले लिए सर जाएँ वॉइस तो। क्लियर है मेरी? जी, जी बिल्कुल आवाज़ क्लियर है। मैंने कहा हैंड रेज़ किया हुआ है, काफ़ी पर्सन ने, इनके सवालात लिए ओके जाएँ। मैं एंड करता हूँ सर। जी बस एंड करते हैं। तो क्या करना है आपने, अब बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग करवाने के लिए, तो आप लोगों ने क्या करना है ब्रदर एंड सिस्टर,
आपने उनको ज्वाइनिंग का रेट शेयर करना है। हम ये एक किस्म की रियलिटी, अगर आप लोगों का खुद का 4th लेवल है, अगर आप उस बंदे को बोलते हैं कि सर मैम अगर आप मेरा सजेशन मानते हो तो कम से कम आप मैट्रिक पोर्टल सिस्टम को 5वें या छठे लेवल से ज्वाइन करें, क्योंकि जितना बड़ा आपका खुद का लेवल होता है आप उस लेवल के अकॉर्डिंग इनकम यहाँ से लेते हो, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग की, ठीक है। तो वो बंदा आपसे पूछेगा आपका कौन सा लेवल है, अगर आप उसको बोलोगे कि 4th, वो बंदा फिर आपके 4th लेवल से स्टार्ट करे। अगर आप किसी बंदे को बोलते हो कि आप 5th या 6th लेवल से स्टार्ट करो, वो बंदा 5वें छठे लेवल से स्टार्ट नहीं करेगा, वो तीसरे या चौथे लेवल से मस्ट स्टार्ट करेगा, मतलब 5वें छठे की बजाय। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनको बड़े लेवल के अकॉर्डिंग सजेशन देने हैं। फिर वो बंदा जिस लेवल के अगर आप देते हो उससे 1-2 नीचे वाले लेवल लाजमी ज्वाइन कर लेगा, पहले दूसरे तीसरे के अलावा। इस चीज़ की गारंटी भी मैं देता हूँ। मैंने यार ये तरीके आजमाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद डायरेक्ट 5वें छठे लेवल की भी ज्वाइनिंग यहाँ से लाई है, डायरेक्ट छठे लेवल की। तो कोशिश किया करें खुद का, आप लोगों का पहले बड़ा लेवल होना चाहिए, उसके बाद आप बड़े लेवल की ज्वाइनिंग लाने की कोशिश किया करें। सिंपल वे मैंने बता दिया लोगों को। ऑफर भी कर सकते हो आप, अगर आप मेरे साथ छठे लेवल से स्टार्ट करते हो, अगर आप मेरे साथ 5वें लेवल से स्टार्ट करते हो, मेरी तरफ से आपको हर एक लेवल पर इतने इतने मैट्रिक की मतलब ऑफर होगी। तो ये तो था छोटा सा सेशन, फिर भी तकरीबन 18 मिनट लग ही गए मुझे। तो अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, और क्वेश्चन ले लें इनके। जी बिल्कुल, आप ले लें, सवाल ले लें। और हैंड रेज़ जिन जिन के हैं तो वहाँ पे आप हाँ जाइएगा, देखते हैं जाए किसके हैंड रेज़ हैं, वहाँ पे उनका नाम लेकर सवाल इनके लीजिए। ओके ओके। हाँ जी, अदनान जाट भाई आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? अदनान जाट। जी प्लीज़ अदनान एक्टिव भाई होके आपका कोई बैठिएगा, जिन क्वेश्चन? जिन के सवाल हैं प्लीज़ एक्टिव होके बैठिएगा। जी। आई थिंक अदनान भाई ने ऐसे ही शौक से अपना हैंड रेज किया हुआ है। चलें जी, उसके बाद आते हैं अब्दुल वहाब, आपका कोई क्वेश्चन? आई थिंक अब्दुल वहाब भाई का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इन्होंने अपना हैंड रेज वैसे किया हुआ है। उसके बाद आते हैं जी उमर फारूक आपका कोई क्वेश्चन? उमर फारूक भाई, अब्दुल वहाब अगर आप में से चलें ठीक है, इन्होंने हैंड रेज कर दिया। हाँ जी, कुमैल अब्बास आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी आदमी को ज्वाइन करवाया है, प्रॉफिट के हिसाब से हमें कितना मिलेगा अगर लेवल 1 है, 2 है, 3 है? चलें सही है। आपका नेम कुमैल अब्बास के मैम हुबिया काशिफ लिखा हुआ है या हबीबा काशिफ, आप अपना माइक ऑफ कर लें। कुमैल अब्बास बात कर रहे हो ना आप? जी जी। ओके कुमैल भाई, बात गौर से सुननी है। कोई बंदा आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन होता है ना, उसका 40% कमीशन आपको मिलेगा। 40%, चाहे वो फर्स्ट लेवल से आपको उसका 40% मिलेगा, कोई बंदा सेकंड लेवल से आपको उसका 40% मिलेगा, कोई बंदा थर्ड फोर्थ अप टू 12th लेवल, आपको हर एक मेंबर का 40% डायरेक्ट वर्किंग पर मिलता है। तो सर अगर वो आगे किसको ज्वाइन करवाता है तो फिर भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा? हाँ जी, फिर भी आपको 40% डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट का आपको 40% इनकम मिलती है मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। ठीक है। बाकी अबाउट रिसाइकलिंग आपको आपके अपने समझा देंगे कि रिसाइकलिंग कैसे होती है, आपको रिसाइकलिंग से कैसे इनकम आती है, ये नॉन वर्किंग। ठीक है, 2-3 ओके जी, और मीटिंग अटेंड करूंगा तो समझ सकता हूँ। बिल्कुल है। और क्वेश्चन है आपका? ओके, रुक जा काशिफ। एक तो लोग ज्वाइन कैसे कराना है, और जब उन्हें ज्वाइन कराना है तो फिर हमें इनकम कैसे मिलेगी? ओके जी, जबरदस्त क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अच्छा, मैं ऐसा आंसर देता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि आपके अपलाइन जो भी आपके अपलाइन हैं, उन्होंने जिस वे से भी आपको एग्री किया वर्किंग करने के लिए, मतलब उन्होंने एक ऐसा वे यूज़ किया जिससे आपकी खुद की ज़ात मुतासिर हो गई कि मैं सिस्टम का पार्ट बनूं, ठीक है। पहली बात ये कि आप खुद ही जैसे आप पार्ट बन गए सिस्टम का, जैसे आपको ये सिस्टम अच्छा लगा, जिस वे से जैसा आपको आपके अपलाइन ने समझाया, पहली बात ये कि आप उस वे को यूज़ कर सकते हो। मतलब उन्होंने कौन कौन सी बातें की, उन्होंने कौन कौन से स्टेप यूज़ किए, कैसे आपको प्लान समझाया, जिससे आपकी ज़ात मुतासिर हो गई, मुतासिर होकर इस सिस्टम का पार्ट बने। आप एक वो वे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आप यहाँ पर लर्निंग सेशन में आया करें। मतलब अगर आप, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप 2 मंथ रेगुलरली सेशन लेते रहते हो, थर्ड मंथ आप इस सिस्टम से
एक एक मंथ का 50 से 60 हज़ार कमाओगे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग लर्निंग करोगे, ठीक है। और इनकम के बाद मैंने अभी आपको बोला, कोई बंदा आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन होता है उसका आपको 40% मिलता है, कोई बंदा इनडायरेक्ट ज्वाइन होता है उसका भी आपको 40% मिलता है, और ये आपको आपके अपने अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, ठीक है। जी। ओके, आप हैंड, अगर आपको कोई क्वेश्चन कर सकते हो, और जता मतलब अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये आप अपना हैंड डाउन कर लें। नहीं, बस काफी है, थैंक यू। ओके, नादिया गुल, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम भाई साहब। नादिया गुल, हाँ जी ब्रदर, कैसे हो आप, खैरियत से? जी, और मैं कह रहा था कि जब हमने विड्रॉ करना होता है तो वो कैसे करेंगे, कि हमारे कोई कैंड्स बंदे ऐड करेंगे कि नहीं, ऐसे होगा? हाँ, पहली बात ये कि आपके जो अपलाइन होंगे उन्होंने आपको प्लान समझाया होगा ब्रदर। यहाँ पर वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग की आपको इनकम मिलती है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर टीम बनाकर यहाँ मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी, अभी क्लियर है, पहले हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी? डिस्कनेक्ट हो गई थी पहले। जी कंटिन्यू। कॉल आ गई सिंपल।